नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बीपी की समस्या पर। दोस्तों, बीपी यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? चलो बताते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट द्वारा खून को नसों में भेजने का दबाव जो होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दबाव जब बहुत ज़्यादा या कम हो जाता है तब समस्या होती है। बीपी 2 नंबरों में होते हैं। सिस्टोलिक बीपी यानी ऊपर वाला नंबर, एक डायस्टोलिक बीपी होता है जिसको हम नीचे वाला नंबर बोलते हैं। समांतर बीपी जो सामान्य बीपी होता है उसे हम 120/80 लगभग समान बीपी होता है। हाई बीपी जब हमारा बीपी 140/90 से अगर ऊपर जाता है, 140/90 या उससे ऊपर जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा बीपी बोलते हैं। कारण इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा नमक का सेवन करना। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आपका बीपी ज़्यादा हो सकता है। तनाव और चिंता, अगर आप तनाव में रहते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोते हैं, तो प्रॉपर नहीं सोते हैं तो आपका बीपी ज़्यादा हो सकता है। धूम्रपान और शराब, अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं तो ये भी एक बीपी का कारण है, इससे भी बीपी। व्यायाम की कमी, व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम 30 मिनट्स पर डे समथिंग, उसकी की कमी भी हो सकती है। ज़्यादा तेल का सेवन करना, ऑयली फूड, ये भी कॉज है। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं उससे भी बीपी बढ़ने का चांसेस रहता है, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। परिवार में बीपी की समस्या, हिस्ट्री होती है, परिवार में बीपी की हिस्ट्री होती है, वो भी एक कारण हो सकता है। लक्षण, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर कई बार कई बार क्या होता है ना कि कभी इसका कोई लक्षण नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता है। हम दवा कुछ और चीज़ के लेने आते हैं, जुकाम की लेने आए, चेक कराए तो बीपी निकल आया। इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये साइलेंट बीपी रहता है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, पर हम जब चेक कराते हैं तो वो निकल आता है। तो ये भी एक कारण रह सकता है। कई बार कुछ कारण हमको दिखते भी हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, घबराहट होना, धुंधला दिखना, सीने में दर्द होना, ये सब लक्षण हमको दिखते हैं। नुकसान, क्या नुकसान हो सकता है इससे? ज़्यादा बीपी रहने से क्या नुकसान हो सकता है? हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। स्ट्रोक, ब्रेन की नसें फट सकती हैं, हेमरेज हो सकता है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। किडनी डैमेज, किडनी में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण किडनी भी डैमेज हो जाती है। आँखों में धुंधलापन दिखना, आँखों से धुंधलापन दिखने लगता है, वो भी है। बीपी लो, डायस्टोलिक की बात करते हैं। डायस्टोलिक बीपी 90/60 या उससे बिलो, उससे कम, तो हम उसको डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। नीचे वाला बीपी, लो बीपी। कारण क्या है लो बीपी के? पानी की कमी हो सकती है,
शरीर डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी, फ्लूइड की कमी, उसके कारण बीपी लो हो जाता है। चक्कर आना, चक्कर भी आ सकता है, घबराहट भी हो सकती है। ज़्यादा व्यायाम की कमी, खून की कमी और देर तक खाना ना खाना, ये भी एक कारण है। लक्षण में चक्कर आना है, बेहोशी है, कमजोरी है, ठंडा पसीना आना, ये सब लो बीपी में होता है। बीपी कंट्रोल कैसे करें? रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें मॉर्निंग में। नमक का सेवन कम करें, तनाव कम करें, ज़्यादा सोचें ना, पानी ज़्यादा पिएं, हरी सब्जियां और फल का सेवन करें। डॉक्टर की द्वारा जो नियमित दवा लेते हैं उसका पालन करें। अगर मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। ओके, धन्यवाद।